नमस्कार। इस कहानी से आप सीखेंगे हमें अच्छे कर्म क्यों करने चाहिए। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सुनते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक महिला जब भी अपने परिवार के लिए खाना बनाती तो एक रोटी अलग से बनाती और उसे अपने घर के बाहर वाली खिड़की पर रख देती, ताकि कोई भूखा व्यक्ति उसे खाकर अपनी भूख को शांत कर सके। एक बूढ़ा व्यक्ति दोपहर को बाहर से निकलता और वह रोटी उठा लेता। रोटी उठाकर और आगे बढ़ जाता और यह कहते हुए निकलता कि आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है और आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है। यह सिलसिला काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। वह औरत हमेशा एक रोटी अलग से बनाती और उसे अपने घर के बाहर खिड़की पर रख देती। वह बूढ़ा फकीर रोज आता और रोटी उठाता और वही बात हमेशा कहता, एक ही वाक्य, कि आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है और आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है। एक ही वाक्य। वह औरत रोज एक ही शब्द सुन सुन के परेशान हो गई। उसने सोचा, कितना स्वार्थी व्यक्ति है, कभी धन्यवाद तो करता नहीं। मैं उसके खाने के लिए रोटी बनाती हूँ, लेकिन आज तक इसके मुँह से धन्यवाद का एक शब्द भी नहीं निकला। पता नहीं क्यों ये एक ही शब्द कहता रहता है, एक ही वाक्य को बार बार दोहराता रहता है। उस औरत ने उस बूढ़े व्यक्ति से पीछा छुड़ाने के लिए एक उपाय सोचा। उसने अगले दिन जब रोटी बनाई तो उसमें जहर मिला दिया और जैसे ही वह जहरीली रोटी खिड़की के पास रखने गई तो उसके हाथ कांपने लगे और उसने सोचा, ये मैं क्या कर रही हूँ, यह तो पाप है। उसने उस रोटी को उठाकर चूल्हे में फेंक दिया। रोटी जलकर राख हो गई और उसने उस बूढ़े व्यक्ति के लिए एक दूसरी रोटी बनाई और उसे खिड़की पर रख दिया। इसके बाद दोपहर को फिर बूढ़ा आया और उसने रोटी उठाई और उसने फिर से वही बात बुदबुदाया, आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है और आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है। एक ही बात। महिला के मन में चल रहे युद्ध से अनजान वह बूढ़ा फकीर अपने रास्ते आगे बढ़ गया। जब भी वह महिला खिड़की पर रोटी रखती तो अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती, जो काम की तलाश में दूर के नगर में गया हुआ था। और कई महीने गुजर गए, लेकिन उसके अपने बेटे की कोई खबर भी नहीं मिली थी। उसके सुरक्षित घर वापसी के लिए वह हमेशा प्रार्थना किया करती थी। उस दिन अचानक ही उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि उसका बेटा खड़ा है। वह हैरान रह गई। वो बहुत ही दुबला पतला हो गया था। उसके कपड़े बुरी तरह से फट गए थे। वह भूखा और कमज़ोर लग रहा था। जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा, उसने कहा, माँ, ये चमत्कार है कि मैं यहाँ पर जीवित खड़ा हूँ। जब सिर्फ मैं 1 मील दूर था तो भूख के मारे इतना कमज़ोर और व्याकुल हो गया कि मैं चक्कर खाकर गिर पड़ा। मेरे अंदर एक कदम चलने की भी हिम्मत नहीं थी। मैं मर जाता। लेकिन तभी एक बूढ़ा फकीर वहाँ से गुजरा। मैंने उसे एक निवाला खाने के लिए मांगा, लेकिन उसने मुझे एक पूरी रोटी दे दी। उसने कहा कि मैं हर रोज़ सिर्फ यही एक रोटी खाता हूँ, लेकिन आज मैं यह तुझे दूंगा, क्योंकि तेरी ज़रूरत मुझसे बड़ी है। माँ ने पूछा, कौन था वह बूढ़ा? बेटा बोला, मैं ये तो नहीं जानता कि वह कौन था, लेकिन जब वह रोटी देकर जाने लगा तो कुछ बुदबुदा रहा था। वह कह रहा था, आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है और आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है। यह शब्द सुनते ही माँ का चेहरा पीला पड़ गया। वह सदमा खाकर दीवार से टकरा गई। उसे जहरीली रोटी याद आई जो उसने आज सुबह ही बनाई थी। यदि वह रोटी आज आग में न जलाती तो उसका बेटा आज जीवित न होता, वह उसे खाकर मर जाता। अब जाकर उसे उस बूढ़े फकीर की बात समझ में आई कि आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है और आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, कभी भी बुरे कर्म नहीं करना चाहिए, भले ही उसकी सराहना उस वक्त हो या ना हो। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।